बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आज हम देखेंगे प्रोसेस एनवायरनमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोसेस का आपको आइडिया है कि प्रोसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन भी कहा जाता है, बाज़ लैंग्वेजेस में मेथड भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा जो प्रोसेस होता है, फंक्शन हो जाए, मेथड हो जाए, उसके एनवायरनमेंट, उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। द मेन फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, द प्रोसेस एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो जब हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम जब चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले मेन फंक्शन उसका कॉल होता है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, उसका एनवायरनमेंट क्या क्या है। हाउ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द न्यू प्रोग्राम। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब हम कॉल करते हैं, फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस वक्त हम जो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द मेन फंक्शन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन फंक्शन, हम जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा व्हाट द टिपिकल मेमोरी लेआउट लुक्स लाइक, मेमोरी की क्या उसका लेआउट कैसा है, किस तरह से मेमोरी एलोकेट होती है। हाउ टू एलोकेट एडिशनल मेमोरी, इफ़ you have allocated memory once, then how you can reallocate, कैसे आप उसको एडिशनल मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे या रिवोक कैसे करेंगे। हाउ द प्रोसेस कैन यूज एनवायरनमेंट वेरिएबल, वेरियस वेज फॉर प्रोसेस टू टर्मिनेट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रोसेस डिपेंड कर रहा होता है। एडिशनली we will look at the long jump and set jump functions and their interaction with the stack. We also examine the resource limits of the process. तो ये प्रोसेस का सारा एनवायरनमेंट आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मेन फंक्शन को हम ज़रा एलेबोरेट कर लें, इसकी डिस्कशन कर लें। अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स execution with a function called main, as all of us know that कि वो main से स्टार्ट होता है। फिर हमने जितने भी प्रोग्राम, जितने भी फंक्शंस कॉल करने हो, वहां से उनको कॉल किया जाता है। द प्रोटोटाइप फॉर द मेन फंक्शन, प्रोटोटाइप यू कैन सी हेयर, प्रोटोटाइप ऑफ मेन फंक्शन, इसकी रिटर्न टाइप आ गई, फंक्शन का नेम आ गया और इसके आर्ग्यूमेंट्स आ गए। ठीक है जी। वेयर ARGC इज द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, एंड ARGV इज एन अरे ऑफ पॉइंटर्स टू द आर्ग्यूमेंट्स। नाउ व्हेन अ C program is executed by the kernel by one of the exec functions, स्पेशल स्टार्टअप रूटीन इज कॉल्ड बिफोर द मेन फंक्शन इज कॉल्ड। एक स्टार्टअप रूटीन कॉल होती है और फिर उसके बाद आपका जो फंक्शन है वो कॉल होता है। द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल स्पेसिफाइज दिस रूटीन एज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फॉर द प्रोग्राम। तो वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस होता है मेमोरी में। दिस इज सेटअप बाय द लिंक एडिटर व्हेन इट इज इन्वोक्ड बाय द सी कंपाइलर। वो उसका एक लिंक उसका बना देता है मेमोरी में, वहां से उसकी मेमोरी एलोकेशन, वहां से उसका सारा स्पेस एलोकेट हो जाती है। दिस स्टार्टअप रूटीन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम द कर्नल, द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट एंड सेट्स थिंग्स अप सो दैट द मेन फंक्शन इज कॉल्ड एज शोन अर्लियर। ठीक है जी। तो उसके सारे जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, वो सारी उनके साथ हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और फंक्शन हमारा कॉल हो जाता है, मेन फंक्शन। प्रोसेस टर्मिनेशन। अब हमारा जो कोई भी प्रोसेस है उसको टर्मिनेशन वो कैसे होगी। ठीक है जी। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की कई एक स्टेट्स देखी होंगी। देयर आर 8 ways फॉर अ प्रोसेस टू टर्मिनेट। सी लैंग्वेज की बात की जा रही है।
ठीक है, एक स्टेट होती है प्रोसेस की टर्मिनेशन, लेकिन सी लैंग्वेज में 8 तरीकों से प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है। नॉर्मल टर्मिनेशन अकर्स इन 5 वेज, 5 तरीके हैं जो कि प्रोसेस को नॉर्मली टर्मिनेट करते हैं। अब जो 5 टर्मिनेशन वेज हैं नॉर्मल, उनमें क्या क्या है? रिटर्न फ्रॉम मेन। अब जब भी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप दी गई होती है, ठीक है, वो टाइप कुछ भी हो सकती है, इंट हो सकती है, 4, कोई भी, तो वो फंक्शन उस टाइप का डाटा रिटर्न करता है। जब वो रिटर्न करता है तो जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। फिर इसके अलावा एग्जिट है, अंडरस्कोर एग्जिट, ये 2 वेरिएशन हैं इसके, अंडरस्कोर दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। रिटर्न ऑफ द लास्ट थ्रेड फ्रॉम इट्स स्टार्ट रूटीन, कॉलिंग पी थ्रेड अंडरस्कोर एग्जिट फ्रॉम द लास्ट थ्रेड, तो ये इसका 5वां मेथड है इसको प्रोसेस को टर्मिनेट करने का, और ये 5 मेथड नॉर्मल टर्मिनेशन के हैं। फिर 3 इसके वेज हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन, कॉलिंग अबाउट, रिसीट ऑफ अ सिग्नल, ये सिग्नल कौन सा है? ये आपका सिस्टम कॉल है, सिस्टम सिग्नल। रिस्पॉन्स ऑफ द लास्ट थ्रेड टू अ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, किसी भी वजह से कोई रीजन आ गई, सिस्टम कॉल आ गई, किसी रीजन से अगर उसको कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट आ गई तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। ये तीनों जो मेथड हैं ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन के मेथड्स हैं। 3 फंक्शंस टर्मिनेट अ प्रोग्राम नॉर्मली, अंडरस्कोर एग्जिट, अंडरस्कोर एग्जिट कैपिटल के साथ, विच रिटर्न टू द कर्नल इमीडिएटली। 3 में से 2 ऐसे हैं जो कि कर्नल की तरफ इमीडिएटली रिटर्न कर जाते हैं, एंड एग्जिट विच परफॉर्म सर्टेन क्लीन अप प्रोसेसिंग एंड देन रिटर्न टू द कर्नल। क्लीन अप से क्या मुराद है? मेमोरी में से कुछ उसने स्पेस कंज्यूम की होगी, कुछ और वेरिएबल्स को उसने यानी कि क्लीन करना होगा, कोई और उसके जो भी उसने रिसोर्सेज कंज्यूम किए हुए हैं वो रिसोर्सेज रिलीज करने हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आपको मैंने बताया कि ये जब हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं, खास तौर पे जो मेन फंक्शन है, तो अभी ये जो हमारे लेटेस्ट आईडीई आए हैं ये तो अब आए हैं, जब स्टार्टिंग पे सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम बनाया जाता था तो उसको कमांड लाइन इंटरफेस से ही कॉल किया जाता था, तो उस वक्त 7 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे, उसी रेफरेंस से इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। जैसे आपके वो एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। When a program is executed, the process that does the exec can pass command line arguments to the new program. Exec वो फंक्शन है जो कि कर्नल इसके जरिए से प्रोग्राम को, प्रोसेस को स्टार्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को, तो इसके जरिए से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं प्रोग्राम को। दैट आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द यूनिक्स सिस्टम कॉल्स। ये यूनिक्स सिस्टम कॉल्स का एक नॉर्मल ऑपरेशन है। जैसे ये देखें यहां पर, ये जो हमारे पास मेन फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स, सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। एक आर्ग्यूमेंट है सिंगल इंट टाइप का ARGC, ठीक है जी, कमांड आर्ग्यूमेंट्स, और ये हमारे पास एक और टाइप के अरे आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये कौन से हैं? पॉइंटर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। और यहां पे आप प्रोग्राम में देखें कि ये एक उसने फॉर लूप यूज की है जो क्या कर रही है, जो इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवा रही है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवा रही है। फिलहाल i 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है ARGC तक, ठीक है जी, i में प्लस प्लस, और उसके बाद प्रिंट एफ कर रहा है ये %d उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। %d आपको पता है यूज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, और उसका इंडेक्स प्रिंट करवा रहा है साथ। द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट लिस्ट। यहां पर इस प्रोग्राम में इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। रिटर्न एसोसिएट
करता है रिटर्न टाइप के साथ, और ये जो एग्जिट है ये क्या करता है, ये उसने अभी अभी हमने देखा कि एग्जिट उसने भी सिस्टम में रिसोर्सेज यूज किए होते हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को रिलीज करता है और एग्जिट कर जाता है सक्सेसफुली। एनवायरनमेंट लिस्ट है, ईच प्रोग्राम इज आल्सो पास्ड एन एनवायरनमेंट लिस्ट like the argument list. The environment list is an array of character pointers with each pointer containing the address of a null terminating C string. null terminating मतलब उस string के end पे null associate होता है, तो उसको उस वक्त तक हम मतलब उसको हम किसी भी loop के साथ read कर सकते हैं, जब वो null मिलेगा वो terminate कर जाएगा हमारा loop। The address of the array of pointer is contained in the global variable environ extern char environ, ये उसका syntax है, और इसमें ग्लोबल वेरिएबल के अंदर उसके सारे पॉइंटर्स सेव किए जाते हैं। ईच प्रोग्राम memory layout of a C program. Historically, a C program has been composed of the following pieces. One is text segment, the machine instructions that the CPU executes, जो उसका कोड होता है। कोड जो है वो उसका टेक्स्ट सेक्शन है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं। Another is usually the text segment is shareable so that only a single copy needs to be in memory for frequently executed programs. अगर डिफरेंट उसके प्रोग्राम्स फंक्शन उसको कोड को यूज़ कर रहे हैं तो वो शेयर्ड होती है, सारे उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। सच एज टेक्स्ट एडिटर्स, द सी कंपाइलर, द शेल्स एंड सो ऑन, सारे प्रोग्राम्स उसको कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। Also, the text segment is often read-only to prevent a program from accidentally modifying its instructions. तो during running of the program उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम मॉडिफिकेशन के रन टाइम पे कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, उसको वो रीड ओनली रखा जाता है। जो मेमोरी में उसका टेक्स्ट सेक्शन है वो रीड ओनली होगा। इनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट यूजुअली कॉल्ड सिंपली द डाटा सेगमेंट containing variables that are specifically initialized in the program. जो भी वेरिएबल्स उसमें इनिशियलाइज किए जाएंगे that are available in initialized data segment. For example, the C declaration int max count equal 29, ये एक वेरिएबल है, ये डाटा सेक्शन में जाएगा। टेक्स्ट सेक्शन में सारा इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो उसका कोड है, डाटा सेक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर किए गए हैं वो डाटा सेक्शन में जाएंगे। Appearing outside any function causes this variable to be stored in the initialized data segment with its initial value. अगर उसमें कोई वो इनिशियलाइज नहीं हुआ तो उसको इनिशियल वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है, अगर वो उसके स्कोप से आउटसाइड कोई प्रॉब्लम आती है तो। द नेक्स्ट अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट, often called the BSS segment, named after an ancient assembler operator that stood for block started by symbol. BSS block started by symbol। तो ये अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट है। डाटा इन दिस सेगमेंट इज इनिशियलाइज्ड बाय द कर्नल टू अरिथमेटिक 0 और नल पॉइंटर्स बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग। तो ये अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट कहलाता है, ये भी डाटा सेगमेंट। जैसे ये द सी डिक्लेरेशन लॉन्ग सम 1000, और ये कर्नल इसको इनिशियलाइज करता है, ये प्रोग्राम में प्रोग्रामर इसको इनिशियलाइज नहीं करता इन वेरिएबल्स को। Appearing outside any function causes this variable to be stored in the uninitialized data segment। अगर वो फंक्शन के आउटसाइड में होगा तो उसको जो अनइनिशियलाइज्ड डाटा सेगमेंट है वहां पे वो रिटर्न कर देगा, वहां पे भेज देगा। स्टैक है, हर प्रोग्राम में स्टैक होगा एसोसिएटेड, वो आपने उसका स्टेटस देखा हुआ है, वेयर ऑटोमेटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड अलोंग विद इंफॉर्मेशन दैट इज सेव्ड ईच टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड। तो each time a function is called, the address of where to return to and certain information about the caller's environment such as some of the machine registers are saved on the stack. उनमें से stack भी एक part है। The newly called functions then allocates room on the stack for its automatic and temporary variables. This is how recursive function in C can work.
ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रिकर्सिव फंक्शन वो क्या करता है जी, वो अपने आप को खुद ब खुद ही कॉल कर रहा होता है. Each time a recursive function calls itself, a new stack frame is used, so one set of variables doesn't interfere with the variables from another instance of the function. हर नए फंक्शन के लिए, हर नए रिकर्सिव फंक्शन के लिए नया स्टैक यूज होता है, ताकि हर कॉल के अगेंस्ट वो नया स्टैक इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए. Another section is heap, where dynamic memory allocation usually take place. Historically, the heap has been allocated between the uninitialized data and the stack. उनके दरमियान में ये heap पड़ा होता है, एक तरफ uninitialized data segment है और एक तरफ stack है, दरमियान में heap है. Shared libraries. Most Unix systems today support shared libraries. आती हैं shared libraries, different हमारे सिस्टम की built in लाइब्रेरीज हैं जिसमें कुछ फंक्शंस अवेलेबल होंगे. शेयर्ड लाइब्रेरीज रिमूव द कॉमन लाइब्रेरी रूटीन्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटेबल फाइल, इंस्टेड मेंटेनिंग अ सिंगल कॉपी ऑफ द लाइब्रेरी रूटीन समवेयर इन मेमोरी दैट ऑल प्रोसेसेस रेफरेंस. तो जितने भी हमारे कहीं पे हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हैं उसकी एक कॉमन प्लेस होती है जहां से वो फंक्शन कॉल हो जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस. दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ ईच एग्जीक्यूटेबल फाइल but may add some runtime overhead either when the program is first executed or the first time each shared library function is called. चूंकि वो एक शेयर्ड आपकी मेमोरी होती है, क्रिएट करता है, तो उसमें ओवरऑल उसका जो ओवरहेड होना चाहिए था वो तो कम हो जाता है, ओवरऑल स्पेस तो कम हो जाती है, लेकिन एक एडिशनल ओवरहेड उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. जब भी कोई नया फंक्शन शेयर्ड लाइब्रेरी में आता है तो वो अपनी स्पेस कंज्यूम करता है. उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स उसको कॉमनली वहां से फंक्शन को कॉल करते रहते हैं. Another advantage of shared library is that library function can be replaced with new versions without having to relink edit every program that uses the library. अगर उसका हमने वर्जन चेंज किया तो जिस स्पेस में प्रीवियस वर्जन पड़ा हुआ था वो उसी स्पेस में अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली. शेयर्ड लाइब्रेरी का ये बेनिफिट है. दिस अज्यूम्स दैट द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैव नॉट चेंज्ड. अगर नंबर और आर्ग्यूमेंट चेंज हो गए तो एज यू नो कि सी लैंग्वेज में और बाकी कई लैंग्वेजेस में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज होने का मतलब क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग. नेक्स्ट इज मेमोरी एलोकेशन. ISO C specifies 3 functions for memory allocation. These 3 functions are malloc, which allocates a specified number of bytes of memory. The initial value of the memory is indeterminate. उसके बाद calloc है which allocates space for a specified number of objects of a specified size. The space is initialized to all 0 bits. Another is realloc. इसके नाम से जाहिर है, अगर उसको कम ज़्यादा करना हो, reallocation which increases or decreases the size of a previously allocated area. When the size increases, it may involve moving the previously allocated area somewhere else to provide the additional room at the end. Also, when the size increases, the initial value of the space between the old contents and the end of the new area is indeterminate. तो ये 3 इसके मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस हैं. इसके अलावा कुछ और फंक्शंस ऑल्टरनेट भी हैं, एडिशनल भी हैं. लिब malloc है, vmalloc है, क्विक फिट है. तो ये सारे मेमोरी एलोकेट करने के लिए, alloc a है, मेमोरी एलोकेट करने के लिए फंक्शन यूज किए जाते हैं सी लैंग्वेज में. एनवायरनमेंट वेरिएबल्स. एज वी मेंशन्ड अर्लियर, द एनवायरनमेंट स्ट्रिंग्स आर यूजुअली ऑफ द फॉर्म नेम वैल्यू. ये पेयर में आते हैं, वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू. द यूनिक्स कर्नल नेवर लुक्स एट दीज स्ट्रिंग्स. देयर इंटरप्रिटेशन इज अप टू द वेरियस एप्लीकेशंस.
The shells, for example, use numerous environment variables. Some, such as home and user, are set automatically at login and others are for us to set. कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है, जो कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी होम एंड यूज़र की, और होम वेरिएबल का नाम है, एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम, और जो यूज़र है वो भी नेम है एनवायरनमेंट वेरिएबल का. इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी. We normally set environment variables in a shell startup file to control the shell's actions. किस किस तरह से डिफरेंट उसके पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसको, उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए. If we set the environment variable mail path, for example, it tells the born shell, GNU born again shell and corn shell where to look for mail. कहाँ पर उसका वो पड़ी कहाँ पे हुई है, उसका मेन समझ लें कि लोकेशन. ISO C defines a function that we can use to fetch values from the environment, but this standard says that the contents of the environment are implementation defined. तो इनकी वैल्यूज को फेच भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट विद स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन. जैसे यहाँ पे देखें गेट env, और ये डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और उनके नेम को गेट करेगा करैक्टर फॉर्मेट में. इन सी वी कांट गो टू अ लेबल दैट इज़ इन अनदर फंक्शन. ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है सी लैंग्वेज की कि हम किसी दूसरे फंक्शन के लेबल तक नहीं जा सकते. जैसा कि आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज में एक लेबल बना लेते हैं, कोई कीवर्ड स्पेसिफिक फॉर आवर कन्वीनियंस. इंस्टेड we must use the set jump and long jump function to perform this type of branching. तो go to आपको पता सी लैंग्वेज में यूज़ होता है, लेकिन जब हमारा फंक्शन डिफर कर जाता है दूसरे फंक्शन में हम उसको स्विच नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए सेट जंप और लॉन्ग जंप के फंक्शन यूज़ होते हैं. As we will see, these two functions are useful for handling error conditions that occur in a deeply nested function call. अगर फंक्शन विद इन फंक्शन होगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो वहाँ पर उसको टैकल करने के लिए, उसकी हैंडलिंग के लिए हम ये स्विचिंग, इसके ज़रिए से ब्रांचिंग हम कर सकते हैं सेट जंप लॉन्ग जंप के ज़रिए से. इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन लूप दैट रीड्स लाइन्स फ्राम स्टैंडर्ड इनपुट एंड कॉल्स द फंक्शन डू लाइन टू प्रोसेस ईच लाइन. दिस फंक्शन देन कॉल्स गेट टोकन टू फेच द नेक्स्ट टोकन फ्राम द input line. The first token of a line is assumed to be a command of some form and a switch statement selects each command. तो ये fetch करता है किस लाइन के ऊपर स्विच करना है, कहाँ से उसने यू कैन से के स्विच आउट करना है, कहाँ पे स्विच इन करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये स्विचिंग करता है. फॉर द सिंगल कमांड शोन द फंक्शन cmd_add is called.